अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम मेथेकोबाल इंजेक्शन के बारे में डिटेल्ड रिव्यू करेंगे कि वो लोग जो मेथेकोबाल इंजेक्शन का यूज़ कर रहे हैं या यूज़ करना चाहते हैं वो किस तरह से इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करें और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बहुत से लोग इंजेक्शन लगवाते वक्त करते हैं, जहाँ जो लोग इसको सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो आज लेकर आई हूँ, तो व्यूवर्स इस वीडियो को गौर से ज़रूर सुनिएगा। और जी हाँ, जो मेरे चैनल पर न्यू है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पर आप तक पहुँचती रहे। तो व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं मेथेकोबाल इंजेक्शन का रिव्यू। मेथेकोबाल इंजेक्शन में पाया जाता है मीकोबालामिन 500 माइक्रोग्राम। मीकोबालामिन जो कि एक विटामिन B12 सप्लीमेंट है, ये इसका जेनेरिक नेम है। ठीक है जी, ये इंजेक्शन जो है ना, ये बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इंजेक्शन है। लोग इसको पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर एजिड पेशेंट्स इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनमें पट्ठों की कमज़ोरी रहती है। उसके अलावा वो पेशेंट्स जिनमें विटामिन B12 सप्लीमेंट की डेफिशिएंसी होती है, जिनमें खून की कमी होती है, वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। व्यूवर्स, मेथेकोबाल इंजेक्शन में विटामिन B12 मीकोबालामिन मौजूद है, जिस वजह से ये रेड ब्लड सेल्स यानी खून बनाने वाले सेल्स की प्रोडक्शन करवा के खून की कमी को दूर करता है। ये खून की कमी वाले पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं, यानी एनीमिया के पेशेंट्स इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा वो पेशेंट्स जिनको कोई पट्ठों की कमजोरी रहती है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, मसल पेन रहती है और उनको उठने बैठने में, जिस्म में दर्द होती है, मसला होता है, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स, उसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी शुगर के पेशेंट्स में होती है। शुगर के पेशेंट्स में ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि शुगर के पेशेंट्स में पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक कंडीशन होती है जिसमें उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, मसल पेन होता है, उनके हाथ पाँव सो जाते हैं, उनके जिस्म में दर्द रहता है, थकावट फील होती है बहुत ज़्यादा। तो शुगर के पेशेंट्स इन तमाम कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए मेथकोबालामीन का इंजेक्शन लगवाते हैं। डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक ही आपने इसको इंजेक्शन को यूज़ करना है। और जी, इंजेक्शन जो है ना, ये आपने किसी भी एक्सपर्ट से हॉस्पिटल जाके या डॉक्टर से, ऑथोराइज डॉक्टर से जाके इसको एडमिनिस्टर करवाना है। ये आईवी इंजेक्शन होता है, ये आपकी वेन में इंजेक्शन को लगाया जाता है और इसका इंस्टेंट इफेक्ट होता है। जैसा कि अब जो लोग टैबलेट्स लेते हैं, टैबलेट से तो ये होता है ना कि आप ज़्यादा देर टैबलेट्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। इंजेक्शन का ये फ़ायदा होता है कि आप जब इंजेक्शन लगवाते हो तो आपको विद इन मिनट्स आपको इफेक्ट शो हो जाता है। और इंजेक्शन यूज़ करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि आपने इसको डॉक्टर से रिकमेंड करके इस्तेमाल करना है। डॉक्टर आपकी कंडीशन, आपकी एज के मुताबिक आपको रिकमेंड करेगा कि आपने इसको हफ्ते में एक बार लगवाना है या महीने में एक बार लगवाना है, क्योंकि ये इंजेक्शन है तो आप इसको रोज तो नहीं लगवा सकते। आपने इसको प्रॉपर डॉक्टर से रिकमेंड करके, वो आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ये इंजेक्शन रिकमेंड करेगा। ये इंजेक्शन आपके जिस्म में पट्ठों के खिंचाव, पट्ठों के दर्द, विटामिन B12 यानी खून की कमी को पूरा करेगा और शुगर के पेशेंट्स में पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन को भी ट्रीट करेगा। एनीमिया के पेशेंट्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, आपने इसको एक्सपर्ट से ही एडमिनिस्टर करवाना है। हॉस्पिटल जाके खुद आपने इसके साथ कुछ भी नहीं करना, खुद आपने इंजेक्शन यूज नहीं करना। व्यूवर्स, अगर हम इंजेक्शन की प्राइस की बात करें तो ये 95 रुपीज़ का एक इंजेक्शन अवेलेबल होता है। व्यूवर्स, अगर हम इससे रिलेटेड वार्निंग्स या प्रिकॉशंस की बात करें तो प्रेग्नेंट फीमेल्स ने इसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना है। उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स ने भी इसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना है। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा एल्डर पेशेंट्स होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बूढ़े पेशेंट्स होते हैं, उन्होंने भी इसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा बूढ़े पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इस सप्लीमेंट को एब्जॉर्ब कर सके। तो आपने उनमें भी इसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना है।
तो व्यूवर्स आपने इसको सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। इंजेक्शन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप खुद इस्तेमाल करें, आपने इसको किसी भी एक्सपर्ट की सुपरविजन के अंदर ही इस्तेमाल करना है। ये इन तमाम कंडीशंस को ट्रीट करेगा, आप में खून की कमी को ख़त्म करेगा, शुगर के पेशेंट्स में पेरिफेरल न्यूरोपैथी को ट्रीट करेगा और एनीमिया के पेशेंट्स को भी ट्रीट करेगा। तो व्यूअर्स ये थे तमाम इन्फॉर्मेशन मेथोकोबाल इंजेक्शन के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जी हाँ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।